बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। यहाँ पे ऑर्गेन्जा जो कि अस्तर के साथ स्टिच हो रही है, इस कुर्ती की नेकलाइन मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। साइड के पैनल्स पे मैंने काम कर लिया है। यहाँ पे अब ये देखना है कि गले पे मैंने इसकी चौड़ाई का मार्क कैसे लगाना है। अस्तर वाले कपड़ों में अगर आपने पैनल्स अटैच नहीं भी किए तो भी आपको सेंटर निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि अस्तर जब उसके साथ हम अटैच कर लेते हैं किसी भी ज़रिए से तो उसकी क्रीज़ जब हम बनाते हैं तो आगे पीछे खिसक ही जाता है। तो यहाँ पे पहले मैंने तो पैनल्स के हिसाब से इसकी चौड़ाई का मार्क लगाया, आपने शोल्डर से इस हिसाब लगाना है। फिर इसके बाद यहाँ पे भी मैंने देखा कि अब चूँकि इस पे पैनल्स की मार्किंग थी तो इसका सेंटर एग्जैक्ट आना चाहिए, अदरवाइज़ आप कमर की पूरी चौड़ाई के हिसाब से सेंटर निकालेंगे। यहाँ पे गले की जितनी मेरे पास गहराई थी उसको छोड़ने के बाद जितना मुझे स्लिट को तैयार करना है उतना मैंने निशान लगाया है, और सेंटर में लाने के लिए मैंने यहाँ पे इसके ऊपर इसलिए निशान लगाया कि आपको दिखा सकूं, और अस्तर के साथ मेन फैब्रिक के ऊपर मैंने सीधी सिलाई लगा दी है। 3 इंच चौड़ा फैब्रिक मैंने इसके साथ चूँकि लॉन का अस्तर इस्तेमाल किया है वो लिया है, और स्लिट से थोड़ा लंबा लेंगे। इसके बैक पे मैंने ज़ीरो की कोई बुकरम नहीं पेस्ट की है। यहाँ पे मैंने पिन्स लगा के सीधी साइड पे आपको दिखा दिया। बैक के ऊपर जो आपको सिलाई नज़र आ रही है उसको हम बैक ही की तरफ से जितनी चौड़ाई के हिसाब से आपने इसके अंदर पाइपिंग इंसर्ट करनी है वो सारा काम आप कीजिएगा। अभी आपको पता चल जाएगा कि इसकी चौड़ाई कितनी है। देखें अभी मैंने कोई मार्किंग नहीं रखी, अंदाज़े के हिसाब से मैं इस पर सिलाई करती जा रही हूँ। आपकी मशीन के जो 4 बखिए होते हैं यानी जो टांके होते हैं उसके हिसाब से मैंने इस स्लिट की चौड़ाई रखी है। जहाँ पे मैं सिलाइयाँ कर रही हूँ वहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड ज़्यादा नहीं की है, अक्सर बहनों को समझने में दिक्कत होती है। और आपको ये दिखाना भी मकसद है कि जिन कपड़ों के धागे निकलते हैं, जिन कपड़ों को डिफ़िकल्टी से हम लोग हैंडल कर सकते हैं, आप ही के सामने दिखा रही हूँ कि धागे किस तरीके से मैं कंट्रोल करती हूँ या फिर इनको किस तरीके से ओवरकम किया जाता है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। नीचे से ये चकोर ही रहेगा। अब समझें कि तकरीबन जो हमारे पास हाफ बूट आ रहा है राइट हैंड साइड वाला, उसके बराबर जितना गैप आ रहा है। आपको सिलाई बिल्कुल क्लियरली विजिबल है कि मैंने कितना इसके अंदर गैप रखा है। चले जी, ये पूरी हमने ऊपर से लेके नीचे तक एक तरफ आपको 3 सिलाई नज़र आएंगी, और जो पट्टी हमने अटैच की उस तरफ से 2, क्योंकि हमने पहली सिलाई जो सेंटर की लगाई थी वो कुर्ती के ऊपर लगाई थी। चले जनाब, यहाँ से अब हम कर लेते हैं सारी पिन्स रिमूव, और सेंटर से हम लोगों ने थोड़ी एहतियात के साथ इसको कट करना है। मुझसे बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि राइट हैंड साइड थोड़ी चौड़ी कट जाती है, लेफ़्ट हैंड साइड थोड़ी बारीक। इसके लिए मैं अलहदा छोटी वाली कैंची भी रखा करती हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, लेकिन आपने एहतियात के साथ काम करना है। और जहाँ पे बॉटम की तरफ जाएंगे वहाँ से ½ इंच ऊपर या 1/4 इंच ऊपर छोड़ने के बाद आपने राइट एंड लेफ़्ट, चूँकि हमने चौकोर हिस्सा बनाया हुआ है, इसके हिसाब से कट लगा देने। यहाँ तक तो हो गया है सारा मैटर क्लियर। इसके बाद हमने पट्टी को यूँ बैक की तरफ इस तरह फ़ोल्ड करना है, और फिर इसे इस तरीके से बैक की तरफ लेके जाना है कि हमारे पास एक जितनी सिलाई का ये जोड़ सा नज़र आए। जो बैक की तरफ पलट के जाने वाला कपड़ा है ना वो फ्रंट की तरफ आए, ना फ्रंट वाला कपड़ा ज़्यादा पलट के बैक की तरफ जाए। देखिए इन कपड़ों को संभालना कोई मुश्किल नहीं है। जो शिफॉन होते हैं ऑर्गेन्जा या इस तरह कपड़ों को, जितना आप उसे डिफ़िकल्ट समझेंगे उतनी वो आपको डिफ़िकल्टी देंगे। जितना आप मन में ये रख के चलेंगे कि हम इस कपड़े को हैंडल कर सकते हैं, उतना ही वो कपड़ा आपके लिए आसान हो जाता है। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंसेस है जो मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ। इस तरीके से सारी की सारी पट्टी हम लोगों ने बैक की तरफ फ़ोल्ड कर दी, और यहाँ पे मैंने 4 इंच चौड़ी ट्राउज़र के साथ का कपड़ा लिया है, जो कि मैंने रॉ सिल्क सॉफ्ट वाली ली थी, और उसके ऊपर मैं डोरी पाइपिंग बना रही हूँ। डोरी पाइपिंग में मैंने डोरी थोड़ी मोटी वाली ली है क्योंकि 4 स्टिचेस का डिफरेंस था। अब हम लोगों की पट्टी चूँकि बैक की तरफ फ़ोल्ड हो चुकी है। इस दफ़ा चूँकि मेरे पास रेशमी कपड़े, और रेशमी कपड़ों में आपको पता है सिंपल ग्लू यूज़ नहीं की जा सकती है, तो यहाँ पे UHU जो ट्यूब वाली है उसका इस्तेमाल बेहतर रह जाता है। जहाँ पे हमारी सिलाई आनी है उससे थोड़ी सी दूरी के ऊपर हम लोगों ने UHU लगा लेनी होती है, ताकि पहले भी कभी होता ये ज़्यादा लग जाती है तो वो सामने की तरफ ना आए। इसी तरीके से छोटे छोटे पोर्शंस पे मैं लगाती चली जाऊंगी, और इसको मैं बिल्कुल साथ साथ रख के, यानी जो हमने डोरी पाइपिंग बनाई है उसकी जो हम लोगों ने सिलाई लगाई होती है वो इसके साथ विजिबल नहीं होनी चाहिए।
और बॉटम से इसे यूँ बैक की तरफ ले जाएंगे। अच्छा जी, दूसरी तरफ भी इसी तरीके से काम कर लेना है। स्टार्ट में ऊपर की तरफ से इसलिए ले रही हूँ कि नीचे की तरफ एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ कपड़ा चला जाएगा, उसको बाद में हम कट कर देंगे। आप ही के सामने देखिए, अभी तक कपड़े में किसी किस्म का कोई झोल नहीं आया है। अच्छा, नीचे की तरफ मैंने वो जो 3 इंच की चौड़ी पट्टी लेके एल शेप में स्टिच करके पलट देते हैं। जितना मुझे गला खुला रखना था, गहरा रखना था, उसके हिसाब से मैंने पट्टी लगा दी है। 12 दफ़ा आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैंने जो आपको बता दी मेजरमेंट आपने वही लेके चलनी है। गले की गहराई चौड़ाई आप ही के मुनासबत से होती है। चलें जी, अब हमने सिर्फ कुर्ते का कपड़ा यानी जो अस्तर लगा हुआ कपड़ा है उसको ऊपर की तरफ उठाना है। चूँकि इस्त्रियाँ हमने इतनी दफ़ा कर दी हैं तो ये छोटा सा हिस्सा जो शुरू में कट हुआ था इसको हम लोगों ने बिछाना है, क्योंकि ये मुड़ के अंदर की तरफ चला गया है। तो अब हमने सिलाई सिंगल फुट से इस्तेमाल करनी है, क्योंकि हम लोगों ने डोरी पाइपिंग के साथ काम करना है। और बिल्कुल स्टार्ट से हमें नहीं पता हमारा गला अभी इस पर कितना गहरा जाने वाला है, इसकी स्लिट कितनी ओपन होने वाली है। अभी तो ना इसमें पाइपिंग स्टिच हुई हुई थी, ना इसका बैक का कपड़ा स्टिच हुआ था। तो हर चीज़ को हमें लेके चलना है, पायदारी लेकर आनी है ना। और हाथ से आप प्रेस करके देखते रहेगा कि आपकी डोरी पाइपिंग कहीं प्रेशर फुट से दाएं बाएं तो नहीं खिसकी हुई, यानी वो आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे ही रहनी चाहिए अगर आप यही वाला प्रेशर फुट इस्तेमाल कर रहे हो। तो अब हम इसकी सिलाई लगाते चले जाएंगे। आप ही के सामने थोड़ा क्लोज़ करके मैंने जो ऑलरेडी सिलाई लगी हुई है, ये छोटा सा पुर्जे नुमा आपको कपड़ा नज़र आ रहा है, यही आपके गले को ग्रिप देगा। अगर इसके ऊपर आपकी सिलाई पे सिलाई नहीं आती है तो नतीजे के ज़िम्मेदार आप लोग खुद होंगे। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो कि मेरा होती है कोशिश कि आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूँ। यही सेम नेकलाइन मैंने आपको एक सिल्क के कुर्ती के ऊपर भी सिखाया था। आज मैंने सोचा अस्तर वाले कपड़े पे भी सिखा दिया जाए। काम कोई मुश्किल नहीं होता, आप काम करने वाले बने, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ। चलें जी, अब इसकी हम सिलाई कंप्लीट करते हैं। अभी मैं आपको इसे पलट के दिखाती हूँ, आया ये बेहतर है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बिल्कुल ठीक बन गया। और ये देखें ना, यहाँ पे हमें नहीं पता गले की गहराई कितनी आनी है। अच्छा, हमेशा मैं आपको गला पहले कट करके दिखाती थी, फिर स्लिट बनाती थी। इस दफ़ा गला भी हम बाद में बनाते हैं ज़रा, ताकि आपके म्यार के मुताबिक, आप ही के असूलों के मुताबिक थोड़ा सा मैं भी चल लूँ। तो चलें जी, अब हम दूसरी तरफ ये देखें, छोटे से जो ये कट है, मैंने आपसे पहले कहा था राइट हैंड साइड मुझसे थोड़ा बड़ा हो जाया करता है, शायद नज़र का धोखा होता है, हो जाता है ऐसा। तो चलें जी, अब हम इसको भी सिलाई करते जाते हैं। इस चीज़ को अगर आपने साथ सिलाई ना किया तो आपकी सिलाई किसी भी काम की नहीं है। और ऑर्गेन्जा के ऊपर की सिलाई तो बिल्कुल ही बेमानी सी है मेरे हिसाब से। कपड़े तभी खूबसूरत लगते हैं जब उसमें नफासत हो और देखने वाला देखे कि आपने सिलाइयाँ लगाई कहाँ हैं। ये तो खैर मैं आपको दिखा रही हूँ। चलें जी, आगे की तरफ बढ़ते हैं। बातों में ये दोनों हमारे स्लिट्स के एरियाज़ कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप बॉटम के एरिया को भी छोटा सा जो एक ट्रायंगल बना था, अदरवाइज़ वो इतना मजबूत हो चुका होता है कि उसको सीने की ज़रूरत नहीं। ये वाला हिस्सा अगर आप चाहते हैं, अभी मैंने इसको इस्त्री नहीं किया, इस्त्री किए बगैर ही इसकी लुक है। ये वाला हिस्सा मैं कह रही थी अगर आप चाहते हैं, अदरवाइज़ देयर इज़ नो नीड। तो अब हम जल्दी से इसको आयरन कर लेते हैं। आयरन करने के बाद अब बारी आती है कि हमने इसके ऊपर का नेकलाइन कैसे बनाना है। ये वाली कुर्ती ऐसी है जिसके बैक के ऊपर से 1.5 इंच पलट के फ्रंट की तरफ आएगा। तो इसमें नेकलाइन की गहराई उस हिसाब से मैंने 1 इंच छोटी रखी है। अब इसके बैक पे जितना ये कपड़ा था ना, ये सारे का सारा बैक की तरफ फोल्ड करके मैंने डबल साइडेड हेमिंग टेप जो होती है उसकी मदद से, अब मैंने वो दिखाना इसलिए कम कर दिया है कि फिर बाद में वही सवालात आते हैं कि ये कहाँ से मिलती है। आपने तुरपाई करनी है, सिंपल सी ये बात है। तो अब हम इसको कर लेते हैं नेकलाइन को तैयार। तो नेकलाइन मैंने यहाँ पे 3 इंच चौड़ा, बहुत अरसे बाद मैंने छोटा नेकलाइन बनाया है और गहराई इसकी 4.5 इंच है, क्योंकि मैंने आपको बताया बैक की तरफ से पलट के फ्रंट की तरफ आना है तो गहराई बढ़ जाएगी। इसके बाहर 1 इंच का मार्जिन लेके ये एग्जैक्ट वही गला तैयार जो होगा वही कटा है और इसे सेंटर से 2 पोर्शंस में कर दिया है। फिर इसके बाद मैंने इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया है। इसके बाहर की साइड को 1 फुट के से कपड़ा बैक की तरफ फोल्ड कर दिया है और फिर हमने ये नेकलाइन लिया था जो सेंटर की तरफ से था और इसको हमने 3 इंच दाएँ 3 इंच बाएँ जो पाइपिंग लगी है उसको आपने ऐड करके निशान लगाना है, क्योंकि इट्स द पार्ट ऑफ आवर शर्ट नाउ। तो अब हम जल्दी से यहाँ इसकी गहराई देख लेते हैं और इसकी चौड़ाई मार्क कर लेते हैं। अब गहराई और चौड़ाई जहाँ तक आपकी बुकरम है
वहाँ तक होनी चाहिए। आपने देखा कि जहाँ पाइपिंग है सेंटर में, वहाँ पे मैंने गले का तरफ कपड़ा जो लगाया है बुकरम के साथ वाला, वो मैंने 1 इंच बढ़ा कर रखा है। वो इसको पलटने मदद देगा। यहाँ पे बुकरम एक्स्ट्रा ना रखा करें, वो फोल्ड करने में दिक्कत देती है। अब एक और चीज़ है यहाँ पे, या तो आप इसके बराबर गला काट लेते, गला काटते तो दिक्कत होती है, अस्तर वाला है, फिर उसे कैसे संभालते। तो मैंने क्या किया कि इसका जो हिस्सा सिलाई में छुप जाना है उसको मैंने इस तरीके से रखने के बाद कर दिया है UHU से फिक्स। फिर इसके बाद मैंने सिलाई लगा दी थी। और इसको पलटने से पहले आपने देख लेना है स्लिट के ये एरियाज़ आप लोगों के एक जितनी हाइट के हैं। तो फिर अब हम ना जो गले की गोलाई थी उसके अकॉर्डिंग शर्ट वाले पीस को कट कर देंगे। अब तो सिलाई लग गई है ना, सिलाई मैंने ऑफ द कैमरा लगा दी थी, तो ये को अब मुश्किल नहीं रहा क्योंकि मैंने आपको उसको पेस्ट करना बता दिया था। इसके बाद आपने इसके अंदर लगाने हैं छोटे छोटे कट्स ताकि गला पलटने में आसानी रहे। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोस, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। मेरी कोशिश होती है कि मेरी काम आप लोगों की नज़रों के सामने लेकर आऊँ जिससे आपकी काम में नफासत आए और आप लोग भी इसी तरीके से अपने नज़ाकत वाले कपड़ों के ऊपर ईज़िली चीज़ें बना सकती हैं। रास्ते में देखा आपने कितने धागे इसमें से मैंने हटाए भी हैं, कट भी किए हैं। बाजुकात आपको पता है ऑर्गेन्जा के भी धागे निकल रहे होते हैं। लॉन का अस्तर इस्तेमाल कर रही हूँ, इसके भी धागे निकल रहे होते हैं। ये देखिए जो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा कहा था, ये बैक की तरफ लेके जाना है। यहाँ पे मैं इसकी तुरपाई करूँगी, यहाँ पे इसकी तुरपाई करूँगी। कुछ बहनें कहती हैं बैक से भी दिखा दिया करें, ये वाला हिस्सा छोड़ दूँगी और बॉटम से और यहाँ से तुरपाई हो जाएगी। इसकी कंप्लीट लुक विदाउट बटन्स ये है, और विद बटन्स अगर हम देखना चाहते हैं तो जनाब वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये है इसके बटन्स। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।